जय परमेश्वर देवता लघु, जय परमेश्वर। ये जगदीप कारणी जिसको श्री अनूपदास कुंडी को चावनी एरमपुरा में सात के प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 12/12/1968। दोस्तों, ये किताब जगदीप कारणी ये सात अनूपदास महाराज ने पूरे विश्व के भले के लिए अपनी खुद की प्रिंटिंग पे सामने एरमपुरा में डाल के उस किताब में उस प्रेस में साथ प्रसिद्ध किया। और ये किताब कोई मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है मेरे भाइयों। ये किताब सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है। और आज जो दुनिया में बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। और ऐसा का ऐसा पाप रावण ने भी चलाया था, कंस ने भी चलाया था, कारून ने भी चलाया था और हम्मागज राजा ने भी चलाया था। और उन लोगों को सिखाने वाले भी ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए थे और वो पाप चलाने वाले विष्णु बोले। और उनका पाप शनिश्चर जी महाराज ने, रावण का पाप शनिश्चर जी महाराज ने छोड़ाया रामचंद्र जी महाराज की मदद से। और हिरण्यकश्यप का पाप नरसिंह जी महाराज ने छोड़ाया। और कंस राजा का पाप कृष्ण जी महाराज ने छोड़ाया। और कारून बादशाह का पाप गुरु नानक जी महाराज ने छोड़ा। तो दोस्तों, ये भावना राजपूत समाज को ये किताब समर्पित करता हूँ, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी तो इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन विडम्बना यह है कि हमारी समाज अभी तक न तो अनूपदास जी महाराज को पहचान सकी है, न अनूपदास जी महाराज को जान सकी है, और न भी अनूपदास जी महाराज की आज दिन तक किताब के रावणा राजपूत समाज के घर में कोई पढ़ते हैं या न किताब रखी है, न उसकी बात करते हैं। और उनकी बात करने में भी कतराते हैं, डरते हैं कि हमारे को कोई नौकरी नहीं लगेगा, हमारे को ऐसा हो जाएगा, हमारे को ऐसा होगा। तो भाइयों, खास करके मैं रावणा राजपूत समाज को कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि अनूपदास जी महाराज ने अपने समाज के लिए बहुत कुछ कहा है। मैं भी कोई अकेला नहीं हूँ, मेरी भी जात बिरादरी है, तो मेरी जात के लिए भी कभी बुरा नहीं, भले के लिए ही काम किया है। इसके लिए दोस्तों, मैं रावणा राजपूत समाज से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि किताब जगदीप कारणी हर घर में होनी चाहिए और हर घर में पढ़नी चाहिए और घर घर में ये किताब रहनी चाहिए। तब जाके दुनिया का और हमारे घर का भला होगा, हमारे घर में सुख शांति रहेगी, अमन शांति होगी, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा और पूरी दुनिया में अमन शांति का माहौल बनेगा। इसके लिए मेरे भाइयों, आज जो हमारे अनूपदास जी महाराज से हम लोग घटना करते हैं, ज़्यादा करके तो खास करके जो हमारी समाज में नशा पता चलता है, तो ये दारूड़ी, भंगेड़ी, गजेड़ी, नशेड़ी लोगों ने इस किताब को विरोध कर करके इस किताब को बहुत पीछे रखा है। तो भाइयों, मैं समाज से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि हमारी समाज में ऐसे लोगों को खड़ा नहीं रखे, ऐसे लोगों को मंच नहीं देवे जो नशा पता की लत हो। और जो दारू, मटन, बजीरा, नशा पता, भांग, गांजा, सब ये नशा पता करते हुए उन लोग से वंचित रहे, उन लोग को वंचित रखे, उन लोग को मंच पे आने नहीं देवे, उन लोगों को समाज की बागडोर संभालने नहीं देवे। वो कभी समाज का भला नहीं कर सकता है। नशा पता करने वाले बिल्कुल समाज का भला नहीं, समाज का बेड़ा गर्क करेंगे, क्योंकि वो नशा पता करने वाला खुद उसको अपने शरीर का सूझ बूझ नहीं, खुद अपने शरीर का ध्यान नहीं देता है, तो समाज का भला कैसे करेगा मेरे भाइयों। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अनूपदास जी महाराज को साक्षी मानकर परमेश्वर के लेके मैं इस समाज को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि समाज की बागडोर ऐसे लोगों को देवे जो साफ सुथरे हो। नशा पता करने वाले, भांग गांजा पीने वाले, तजारा पीने वाले, ऐसे लोगों को कतई समाज की बागडोर नहीं देवे भाइयों। नशे पते वाले खुद समाज का भला नहीं कर सकते, वो खुद अपने घर का भला नहीं कर सकते, खुद अपने परिवार का भला नहीं कर सकते हैं, तो वो समाज का भला कैसे करेंगे। समाज का भला सिर्फ और सिर्फ
अनूपदास जी महाराज जी कर सकते हैं। और वो किताब उनकी बताई हुई शर्तों पे चलने से क्या होगा, और किताब जगदीप ज्ञान की पढ़ने से, और हर घर में ये किताब पढ़नी चाहिए मेरे भाइयों। 6 महीना इस किताब को घर में पढ़ के देखो, तुम्हारे घर में फायदा पड़ता है या नुकसान पड़ता है। इसके लिए मैं ये रावणा राजपूत समाज से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार जरूर अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीप ज्ञान को पढ़िए मेरे भाइयों। और उन लोगों को समाज की बागडोर न दे जो नशा पता करता होए, उसको समाज के मंच में भी खड़ा नहीं रहने देना चाहिए भाइयों, ताकि नशा पता करने वाला कभी भी समाज का भला नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, साफ सुथरे लोगों को समाज की बागडोर देवे ताकि समाज का भला होगा। आज हिंदुस्तान में अगर कोई पिछड़ी हुई समाज है सबसे ज्यादा, तो वो हमारी समाज है, रावणा राजपूत समाज। और अनूपदास जी महाराज ने अपने समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये किताब जगदीप ज्ञान ने लिखी है। ये किताब जगदीप ज्ञान ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज तीनों लोगों की औलाद को बचाने के लिए है। तो आप एक बार किताब को जरूर पढ़िए और फिर इंसाफ कीजिए, तब इंसाफ करने से सब मालूम पड़ जाएगा मेरे भाइयों। और किताब ये 3 वेद में समाज को समर्पित करता हूँ, अनूपदास जी महाराज के लिखे हुए, और उसको पढ़ता हूँ, उसको गौर से सुनिए और इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, आगे भेजिए। हर घर तक ये रावणा राजपूत समाज के हर घर तक ये किताब पहुँचनी चाहिए मेरे भाइयों। तो जल्दी से जल्दी इस किताब को सुन के और पूरे विश्व में जितने भी रावणा राजपूत समाज रहते हैं उनके घर में पहुँचनी चाहिए। और किताब को हासिल करने के लिए, किताब को पाने के लिए मैं आपको संपर्क नंबर देता हूँ 8905653801। और ये किताब निःशुल्क मिलेगी सावणी अरमपुरा में। तारीख 17 तारीख को, हर महीने की 17 तारीख को, 18 तारीख को, 16 तारीख को कभी भी आप आके इस किताब को ले जा सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ चार्ज में आपको किताब मिलेगी। और एक बार किताब जरूर पढ़िए। और बार बार कहता हूँ मेरे भाइयों कि जो नशेड़ी भंगेड़ी गौजेड़ी और तजारिये लोग को कभी समाज की बागडोर संभालने को नहीं देवे। नशा पता करने वाला कभी भला नहीं कर सकता है। वो न तो अपने शरीर का भला कर सकता है, न अपने परिवार का भला कर सकता है, और न ही समाज का भला कर सकता है। तो ऐसे लोगों को समाज के मंचों पर नहीं आने देवे, समाज के मंचों पर साफ सुथरे लोगों को काम देवे, ताकि समाज का काम आगे बढ़ेगा मेरे। और मैं ये और इस किताब का विरोध करने वाले भी वही है, नशेड़ी भंगेड़ी गौजेड़ी शराबी और तजारिये लोग। इन लोगों ने इस किताब को पीछे रखा, वरना हमारी समाज तो आज कहीं से कहीं आगे चली जाती। लेकिन इन लोगों ने, पीने खाने वाले लोगों ने इस किताब को पीछे रखा है। इस किताब की बुराई की पढ़ी तो नहीं है, लेकिन गलत फहमियाँ फैला के समाज के दिमाग में जहर भर दिया इन लोगों ने। इसके लिए कहता हूँ कि अनूपदास जी महाराज परमेश्वर बहुत दयालु है। एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए और आगे चलिए। जय परमेश्वर। और किताब पढ़ता हूँ, आज पेज नंबर 19 से आगे बढ़ रहा हूँ। रिजेक्ट नहीं होता है जिससे कुल दुनिया दुखी है। और जो टिप्पणों में लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है, तो उस बरस संसार के नाम का पाप थोड़ा कम चलता है। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में, यानी घोड़ा, ऊँट, गाय, भैंस, बकरी वगैरह में बीमारी कम है, तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं, तो जानवर बेचारे फलते थे। और टिप्पणों में ये भी लिखते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह में रोग ज़्यादा है, तो उस बरस उनके नाम का पाप ज़्यादा कराए। तो ये बुनियादी महाजन बेईमान ऐसी चालाकी करते हैं कि 4-5 बरस बेचकर धीरज खरीद रखते हैं और जानवरों में और जादू से उंगली डालकर धीरज महंगा करके बेचते हैं। तो पहले से तुम संसार को टिप्पणों में सुनाती है कि धीरज रोई वगैरह खाने पीने की चीज़ें वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरह से चल करके पैसा संसार में से खींच ले। तो ये बनिए ऐसे पाप करा के चालाकी करते हैं। इस सबब से मैंने एक बात को 100 जगह लिखी है। देखो भाइयों, ये टिप्पणों में जो लिखा हुआ आता है कि भाई इस बरस ऐसा होगा, इस बरस ऐसा होगा, तो ये लिखने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बने हैं और टिप्पणों को चलाने वाले यही हैं।
लेकिन विडम्बना क्या हुई है कि ये ब्राह्मणों को पकड़ा दिया और ब्राह्मण समझते ही नहीं है, और ब्राह्मण अपनी जागीरी समझ के इस टिप्पणों को लेके चल रहे कि ये तो हमारा खानदानी धंधा है, पैतृक संपत्ति हमारा यानी पहले से हमारा ये धंधा चला आ रहा है। तो ब्राह्मण इसके ऊपर गौर नहीं करते, न इसके ऊपर समझने की कोशिश करता है कि भाई टिप्पणों में लिखा होने से कैसे कोई बात हो जाती है और टिप्पणों में बताने से कैसे। या तो ब्राह्मणों को मालूम होना चाहिए कि भाई तुम जो बता रहे हो तो तुमको मालूम होगा। भाई आज मेरे घर में पानी का नल आता है तो कहीं ना कहीं तो डैम बना हुआ है, बिजली आती है तो कहीं ना कहीं तो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो बिजली का मैन्युफैक्चरिंग चालू है। ऐसे तो कोई नहीं आ सकती है कि जादू से तो बिजली नहीं आ सकती। तो भाइयों ये जो टिप्पणों में लिखा है और लिखा होने से वैसा होता है या उसका उल्टा होता है तो वो तो कोई वहाँ से करता होगा जब तो होता है। उस लिखे हुए के मौजूद कहीं ना कहीं जादू चलता होगा, राक्षसी पाप चलता होगा और करने वाले कोई हो गए तो उस बात को सच करना या झूठ करना तो ये तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में। लेकिन ब्राह्मण समझते नहीं है, ब्राह्मणों को कुछ मालूम नहीं है। भाई टिप्पणों में लिखा है कि ऐसा होगा तो सच ही होना चाहिए, बुरा क्यों होता है। मुहूर्त निकाल के शादी करते, शादी बीच में एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर या तो बोलो कि हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, और मालूम पड़ रहा तो गारंटी लो, पूरी गारंटी भी नहीं लेता है और लोगों को भ्रमित करता है और हम लोगों को परेशान करता है। तो इसके लिए भाई बोलता हूँ कि टिप्पणों में लिखा होने से कुछ नहीं होता है। टिप्पणों के लिखे मौजूद ये हिंदुस्तान के बनिए सौदागर महाजन बेईमान लंका के ढेर राक्षसी पाप कराते हैं। और वो राक्षसी पाप कहाँ पे कराते हैं? जिसको हिंदू स्वर्ग नरक बोलते हैं, मुसलमान जन्नत और दो जग बोलते हैं और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते हैं। वो पाप करने की जगह है मेरे भाइयों। वहाँ कोई जन्नत नहीं है, कोई हेवन हेल्थ नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। टिप्पणों में पहले से लिख के रख देते हैं, फिर ये ब्राह्मण तो एक दलाल के तौर पे पढ़ता है टिप्पणों को और उसके मौजूद पाप हिंदुस्तान के बनिए 3 सिटी बनाता है। एक सिटी का नाम है टिप्पणा, दूसरा सिटी का नाम है 84 पे जाती है और चौथा सिटी बनिए के पास रहती है। पैरोग्राम के साथ, लाइन के साथ कि आपके बरस में काल पड़ावे या रोग करे या बारिश ज्यादा करे या बादल फटे या और कोई भूकंप लावे या और कोई भी। तो ये लोग अपने साल 2 साल 100 साल 5 साल 10 साल की सिटी बना के भेजती हैं। फिर वो दिन आता है, वो मिट्टी आती है, उस दिन ये बनिए वहाँ 84 लाख कुंडियों पे लिख के भेजते कि ये बात सच्ची करनी है या झूठी करनी है, लिखी है वैसी करनी है क्या लिखे के मौजूद उल्टा करने का है। तो ये खेल हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है भाइयों मेरे, टिप्पणी पढ़ने वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए मेरे भाइयों, और खास करके ये किताब अभी तो मैं ब्राह्मण राजपूत समाज के लिए समर्पित करता हूँ। जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कई लोगों के दिलों में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं। और मैं तो संसार के बच्चे उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूँ और खबरदार करता हूँ। अनूपदास जी महाराज पूरी दुनिया के बच्चों को बचाने के लिए, पूरे विश्व को बचाने के लिए वाकिफ कर दिए और खबरदार करते हैं। और इसमें एक सिर्फ रामना राजपूत समाज है जो इनका विरोध करती है और किताब को पढ़ती नहीं है और इनके बारे में घृणा करती है मेरे भाइयों। इसके लिए रामना राजपूत समाज से कहता हूँ कि अनूपदास जी महाराज बहुत दयालु है, परमेश्वर बहुत दयालु है। उसको एक बार पढ़िए, आपके घर में फायदा ही फायदा पड़ेगा। खबरदार करता हूँ कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणी इस जमाने में घर घर बांसते फिरते हैं, परंतु बांसने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है और टिप्पणों के बांसने से कौन सी मरी पड़ती है। लेकिन ये टिप्पणी परवाने के तौर पर संसार के लोगों को 6-6 महीने पहले से लोगों के नुकसान पहुंचाने के लिए कानों कान सुना देते हैं और दिन व मिति इन टिप्पणों में मैं लिखी हूँ। मगर जिस वक्त 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करा दे, 84 लाख कुंडिया बोले तो सुरग नरक, जिसको दुनिया जन्नत बोलती है, जिसको हेवन हेल बोलती है, तो 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते हैं। जब ये टिप्पणी सच्चे हो जाते हैं और जो भी 84 लाख कुंडियों के ऊपर जमीन के नाम का पाप करावे तो अनेक तरह की बीमारी जमीन के शरीर में हो जाती है और संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। देखो भाइयों,
वहाँ जो पाप करते हैं, जब बीमारी यहाँ आके लगती है, टिपना बांटने से, किताब पढ़ने से, पूजा करने से, किसी के हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। खेल सब 84 का है और 84 लाख कुंडिया कहाँ पे है? जहाँ दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, जहाँ जन्नत बोलती है, जहाँ हेवन हेल्थ बोलती है, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। बेईमान लंका के ढेड़ों के पाप करने की जगह है। जब तक उस पाप का खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में अमन शांति नहीं होगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ हिंदू मुसलमान भाइयों, अंग्रेज भाइयों, इस किताब जगत विज्ञान को पढ़ करके इसका बंदोबस्त करो तो जल्दी दुनिया में और दिन और दुनिया का भला हुए और दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। और जो संसार के नाम ज्यादा पाप कराओ तो मरी भी पड़ जाती। उसी तरह से अनबोले यानी बेजबान घोड़ा और गाय वगैरह के नाम का पाप करावे तो उनको रोग पैदा हो जाता है। और जो उनके नाम का ज्यादा पाप करावे तो बेजबानों के ऊपर मरी भी पड़ जाती है। सो टीपना सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब संचार का बुरा होता है, इस तरह से पाप करा के कई टीपनों को ये महाजन लोग सच्चा करते। इसे ब्राह्मण लोगों साधनोपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये टीपने बनियों को वापस दे दो। और राज दरबार में ये कहना कि ये टीपने राक्षसी विद्या के रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किस रीत से पकड़ा दिया। ये अनुपदास जी महाराज कह रहे ब्राह्मण लोगों, पूरे विश्व के ब्राह्मण लोगों सुन लो, टीपना पढ़ने वालों और टीपने बनाने वालों ब्राह्मण लोगों, आपको अनुपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे और कान खोल के आप भी सुन लो कि ये टीपने बनियों को वापस दे दो, लंका के ढेड़ों को वापस दे दो। और राज दरबार में ये कहना कि ये टीपने राक्षसी विद्या की रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किसी देश से बोला नहीं। इसके लिए भाइयों बोलता हूँ रावणा राजपूत समाज को और पूरे विश्व के लोगों को कि टीपना पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ब्राह्मण को पूछने से कुछ नहीं होता है, ब्राह्मण कुछ नहीं जानता है। और जानने वाले तो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं। वो जब टीपनों के लिखे मौजूद 84 लाख कुंडियों पे पाप कराते, जब दुनिया का बुरा होता है मेरे भाइयों, टीपना पढ़ने से, टीपना देखने से, मुहूर्त देखने से कुछ भी नहीं होता है। इसके आगे से इसके ऊपर ख्याल करो और इसको समझो और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में मददगार करो। रावण के तौर पर इन बनियों ने हमारे बुजुर्गों को किस रीत से पकड़ा दिए और हम लोग तो भूले हुए। ये अनुपदास जी महाराज उनको कह रहे, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नाम टीपनों के अंदर लिखा हुआ है, इससे इन टीपनों को हम अपना जानते हैं। क्योंकि टीपनों के अंदर बनियों ने, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने कैसे चालाकी है, नाम उनके बुजुर्गों का लिख दिया है और छपा के इन बड़े सौदागर बेईमान लंका के ढेड़ों ने उनको दिए। तो ख्याल करो मेरे भाइयों, क्या आप सोचो, ये जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक दुनिया की बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी। आज पूरी दुनिया की बुद्धि खराब है और हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पूरी दुनिया की बुद्धि को कैद कर दिया। इसलिए कहता हूँ मेरे भाइयों कि इस किताब को जब पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी। जब तक बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। तो ये किताब पढ़ने से ही बुद्धि दुरुस्त होगी। मैं हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज भाइयों सबको हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नाम टीपनों के अंदर लिखा हुआ है। इससे इन टीपनों को हम अपना जानते हैं, क्योंकि रावण ने हजारों तरह के जाल करके राक्षसी वेद के टीपने वगैरह रंगेश्वरों के हाथों में पकड़ा दी। तो रंगेश्वर लोग ऐसे सती थे, जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी सरीके और रंगेश्वर वगैरह ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए। देखो भाई, रावण ने भी ऐसा ही खेल किया था और रावण ने भी ऐसे झूठे टीपने और किताबें छपा के दुनिया में जो रखेश्वर बड़े सती लोग थे, शिव जी सरीके, ब्रह्मा जी सरीके भूल गए थे। भाइयों ख्याल करो, शिव जी और ब्रह्मा जी, आज हम बोलते हैं कि ब्रह्मा ने दुनिया बनाई है, शिव जी की दुनिया बनाई है और शिव जी ने पूरा ब्रह्मांड को रचा है, शिव जी सबके मालिक है। हम क्या बोले, लेकिन ये किताब जगत विज्ञानी कहती है कि शिव जी और ब्रह्मा जी और रामचंद्र जी सरीके और रंगेश्वर ऐसे लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे। रावण के इतने बड़े लोग रावण के इंद्रजाल के पाप में भूल गए थे मेरे भाइयों। तो आजकल के जमाने के लोगों की क्या हैसियत है कि अगर उसकी बात कर सके, इसके लिए किताब जगत विज्ञान में बनाई।
रावण के इंद्रजाल में भूल गए थे, तो इस वक्त के आदमियों की तो क्या चलाई, जब ऐसे ऐसे सती लोगों को भी खबर नहीं पड़ी थी कि इंद्रजाल में हमारी बुद्धि कैद है, तो आजकल के जमाने के लोग किस तरह से इंद्रजाल का हाल मालूम कर सकते। रावण ने शनिचर को सम्मामुख कल्पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिचर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। अब भाइयों देखो, ये रामायण जो चलती है, रामायण किताब चलती है ना, रामायण किताब चलती है, रामायण की स्टोरी चलती है, उसमें हनुमान जी का है। जबकि पाप पकड़ने वाले शनिचर जी महाराज थे, रावण का जो खात्मा करने वाले शनिचर जी महाराज थे, रामचंद्र जी भी भूले हुए थे और हनुमान जी तो उसमें थे नहीं, कोई रोल भी नहीं था। लेकिन असली वेदों में जो थे वो तो गायब कर दिए और झूठे चला दिए और उसमें शनिचर को बाहर निकाल दिया, शनिचर जी महाराज को, और हनुमान जी को डाल दिया। ये बहुत चालाकियां की है इन्होंने, लेकिन जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। शनिचर को सम्मामुख कल्पाया। जब रावण के जाल की खबर पड़ी तो शनिचर जी ने सब दुनिया को वाकिफ कर दिया। पाप छुड़ाने वाले असली उस्ताद शनिचर जी महाराज वाकिफ कर दिया। जब सब दुनिया को और रकेश्वरों को खबर पड़ी तो तमाम बातें रावण के इंद्रजाल की अगले सती लोग वेद शास्त्र में लिख गए हैं। कौन से वेद शास्त्र? जो असली है, जो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दिए। और दुनिया में बुद्धवाणी भी कहते हैं कि रावण ने इस तरह से इंद्रजाल चलाया था, तो मेरे को भी इन बनियों ने शनिचर की तरह से सम्मामुख कल्पाया। इस वास्ते में तमाम संसार को वाकिफ करता हूँ, और जब मुझको सम्मामुख नहीं कर पाया था तो मुझको भी तुम्हारी तरह से कुछ खबर इस इंद्रजाल के जादू की नहीं। सो ये जाल सब संसार मिलकर छुड़ाओ तो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरेगी, नहीं तो ये बनिए लोक और धन के वास्ते सब दुनिया को भारत करेंगे। इस वास्ते तरह तरह के चल करके राक्षसी विद्या के टीम ने हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए। सो ये भाइयों, इन बनियों के तो अनेक तरह के जाल है जिसका अंदाज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इन बनियों ने इस तरह के फरेब करके राक्षसी वेद के टीम ने ब्राह्मणों को पकड़ा दिया। सो ये टीम ने सिर्फ ब्राह्मणों के कुल और औलाद बनाने को पकड़ा दिए हैं। देखो भाइयों, क्या कहते हैं रमदास जी महाराज, ये टीमों का जिस दिन इंसाफ होगा, जिस दिन दुनिया में मालूम पड़ेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की कुल और औलाद मारी जाएगी। और अभी से देखो बॉम्ब शेप वाले और भी कई तरह के लोग ब्राह्मणों का विरोध करने लग गए है। ये फिर भी ये ब्राह्मण नहीं समझ रही है कि ये टीमने में ग्रह दाता किस हिसाब से होता है, और ये अपना समझ के बैठे हैं और छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों को रमदास जी महाराज कह रही है कि ये टीमने वापिस दे दो, तुम्हारे नहीं है, ये तो बड़ियों ने छल करके दे दिए है, इसलिए टीमने को पढ़ना बंद कर दो। और मैं समाज को भी कहता हूँ कि ब्राह्मणों को पूछने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, टीमों से कुछ नहीं होता भाई। ये हिंदुस्तान का सौदागर बनिया 84 लाख कुंडलियों पे पाप करता है, जब ये टीमों की बात सच्ची होती है। इस बात को समझो गहराई से। ब्राह्मणों को कुल और औलाद मराने को पकड़ा दिए और आप अलादा के अलादा रह गए, क्योंकि जो टीमने सतयुग में थे उनमें दिन व मिति याद रहने के वास्ते लिखी हुई, नियम धर्म पुण्य करने के वास्ते थे। सो असली टीमने तो इन बनियों ने दबा लिए कि जिस तरह से रावण गिराने दबा लिए थे और अपने जाली टीमने चला दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से राक्षसी पाप को चला करके रावण के तौर पर इन बनियों ने असली टीमने को दबा लिया और अपने तौर पर जाल के टीमने रावण की तरह से चला दिए। मगर दिन में इन टीमों में भी याद रहने के वास्ते लिख दिए, और घरे चाला और रोग चाला और मादगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कलयुग इस तरह का आएगा कि बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे। ये सब टीमों में लिखा हुआ है मेरे भाई, और ये टीम में वास्तविक ब्राह्मण लोग करेंगे, क्योंकि ये बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर दे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआवजे हो जाए। भाइयों, बुद्धि खराब होने से सब काम उल्टे होते। बुद्धि अगर दुष्ट होते कोई काम खराब कर सकता है क्या? घर में 4 भाई होता है, एक दारू पीता है, एक शरीफ लेता है, तो क्या भाई वो भी अपनी एक ही औलाद की एक ही बाप की संतान है ना? लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि राक्षसी पाप का करतब, और राक्षसी पाप हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप जो कल्लुकाल नाम का पाप चलाते, इसका असली नाम है कल्लुकाल, और इसको दुनिया कलयुग कहती है। कलयुग कोई खिलौना नहीं है, कलयुग कोई फुटबॉल नहीं है, कलयुग एक पाप का नाम है।
वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर की फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का पूरा पता एड्रेस है, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, जिसको जन्नत बोलती है, दो जग बोलती है, हेवन हिल्स बोलती है, वो बनियों के पाप करने की जगह है मेरे भाइयों। और जल्दी से जल्दी इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दिन और दुनिया का भला होई, दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, कोई भूखा नहीं सोए, कोई किसी तरह की रोग बीमारी नहीं होवे, कोई भूकंप नहीं आवे, कोई बादल नहीं फटे, कोई कुछ भी पैर में कांटा तक नहीं चुभे, इतनी अमन शांति हो जाएगी मेरे भाइयों। लेकिन इस किताब को पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के इंसाफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हुए तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के मुआफिक हो जावे, फिर आदमी भी बहन बेटी को नहीं समझे। लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जाएगी, जब ये महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, ऐसी भूल पड़ती जाएगी, जब ये ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगे और जब भ्रष्ट हो जाएगी तो जानवरों के मुआफिक बहन बेटी से आराम करने लगेंगे। देख लो भाइयों, आज बहन बेटी से आराम करने लग गए और अमुक अमुक जात में तो ये काम चालू भी हो गया है। और आज बाप बेटी, मामा भांजा, चाचा भतीजी, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है भाइयों, ये खेल चालू हो गया है। इसके लिए अनूपदास जी महाराज आपको हाथ जोड़ कर ऐसा जमाने देखने के लिए कि जहर खा लो, तो आप जरा ख्याल करो मेरे भाइयों, और ये सब कंपाल से निकलो और एक बार किताब जरूर पढ़ो। और रावणा राजपूत समाज से कहता हूँ कि दारूड़िए, भंगेड़िए, गौजेड़ी, नशेड़ी, बसेड़ियों से लंबे रहो और उनको समाज की भी ठेकेदारी बागडोर संभालने को मत दो मेरे भाइयों, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी समाज का भला हो गई मेरे भाइयों। ये हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, हराम करने लगेंगे सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है, सो सब संसार मिलकर इस जाल को छुड़ाओ, नहीं तो इन महाजनों ने जिस तरह से टिप्पणों में लिखा है तो वैसे ये बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखावेंगे। अभी आप लोग नहीं समझे और ये किताब को नहीं पढ़ी तो जैसा टिप्पणों में लिखा है वैसे ये बनिए कर दिखावेंगे और हम ही बोलेंगे कि ये तो कलयुग है, कलयुग में ऐसा होता है, हमारी जबान से बोलवाएंगे। पाप तो ये लोग करेंगे और उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेंगे कि भाई ये तो होता ही है, कलयुग में ऐसा होने ही वाला है, ये तो कलयुग है, ये तो कर्मों का दोष है, ये तो अपने अपने नसीब है। भाइयों, कोई नसीब नहीं, कोई कलयुग नहीं, कोई कर्मों का दोष नहीं है। मालिक के घर से सबकी बुद्धि दुरुस्त है, मालिक के घर से कोई किसी को भूखा नहीं रखता, मालिक सबके ऊपर दया रखता है, मालिक तो बहुत बड़ा दयालु है, मालिक कोई चीज को ये नहीं करता है, दुख नहीं देता है। मालिक की संतान है, अगर कोई तुम्हारे घर में कोई बाप है और उसकी 4 संतान है तो बाप किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, तो वो मालिक सृष्टि बनाने वाला है मेरे भाइयों, वो कैसे भेदभाव कर सकता है? वो किसी को दुख देता ही नहीं है। आज जो दुनिया में दुख चल रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के भेड़े, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और ये राक्षसी जाल है। सो ये राक्षसी जाल है। सो ये टीम में तो राज के परवाना मौजूद इस तमाम दुनिया में फिर रहे हैं कि जिस तरह से नेकी व बदी के बारे में बाबत तल में फरीकैन के समन मजकूरे वाला राज से जाते, उसी तरह से सौदागर महाजनान की राजनीति विद्या की टीम ने दुनिया में फिर रही है। और अलावा इसके 84 लाख गुंडिया भी लाल लोगों की बनाई है। सो उन गुंडियों पर 84 लाख जीवाजून को दुनिया के नाम से खलवाती। जिस तरह से इन टिप्पणों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबारे पढ़ने का लिखा है, सो पढ़ जावे, सो जमीन माता के नाम से जीवाजून खलवाते। तो काल भी दुनिया में पड़ता है और धर्म भी दुनिया में पड़ता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधा था, सो इसका हाल वेद और किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है। परंतु दुनिया ये कहती है कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांध कर अंदाज देखा था कि जमीन के नाम से पाप किया जाता है, वो जमीन को लगता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तजर्बे की रावण ने 2-4 मरतबा भ्रम डाल के देखा था। पहला पाप चालू किया था रावण ने ना, तो उसने 2-4 बार तजर्बा ऐसा खेल करके देखा कि लगता है कि नहीं लगता है। फिर उसने पूरी दुनिया को वश में करने की पाप चलाया और मैं और मौत उसने भी अपने काबू में कर ली थी। आज हिंदुस्तान के बनियों के काबू में मैं और मौत जो चाहे वैसा कर सकते हैं। ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया था, इसे जमीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण का बढ़ना दुनिया में रावण ने चलाया था। सो ये बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण बढ़ाया था। रावण ने सूरज चंद्रमा को 2-4 बार ही बांध कर
ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में ये बात प्रकट है कि रावण ऐसा था कि सूरज चंद्रमा को, वो पवन और पानी को भी बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था जिससे उसकी बात ये मशहूर चली आती। दोस्तों, कल से चालू होगा पेज नंबर 22। मैं ये 3 मिनट समाज के लिए समर्पित करता हूँ। तो भाइयों, इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी समाज में भेजें। हर घर में ये ऑडियो जाना चाहिए। और बार बार कहता रहूँगा कि हरगिज़ नशा करने वाले, शराब पीने वाले, मदन खाने वाले, तजारा पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले, कतई उन लोगों को समाज की बागडोर नहीं देवे। समाज को बिल्कुल समाज के मंचों पर खड़ा नहीं रहने देवे भाइयों। क्योंकि शराबी आदमी, नशेड़ी आदमी अपने शरीर की भी उसको सूझबूझ नहीं रहती है, तो समाज का भला कैसा कर सकता है मेरे भाइयों? जरा सोचो, ख्याल करो और अपनी अकल को दुरुस्त रखो। आपको अगर अकल दुरुस्त करनी है, बुद्धि दुरुस्त करनी है, तो ये किताब जगदीप ज्ञान एक बार पढ़ो। अकल दुरुस्त होगी, बुद्धि दुरुस्त होगी। इस किताब के सिवा दुनिया में कोई भला नहीं कर सकता, कोई इलाज ही नहीं है। हर मर्ज की दवाई ये किताब जगदीप ज्ञान। तो मैं रावणा राजपूत समाज के भाइयों से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ और समाज से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार ये किताब जगदीप ज्ञान हर रावणा राजपूत घर के समाज में होनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। और पढ़ के देखो मेरे भाइयों, फायदा ही फायदा है। और जब तक नहीं पढ़ोगे तो हमारे घर में नुकसान ही सुनता नहीं। आज हम पीछे क्यों है, हम उसका कारण क्या है, सब ये किताब पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। जय परमेश्वर देवता, जय परमेश्वर। श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस, छावनी धर्मपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावेसात पूरी भारत, सबक 1962। किसी भाई को किताब चाहिए तो मैंने संपर्क के नंबर भी दे दिए और इसका एड्रेस भी दे दिया है। जरूर संपर्क करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी समाज में जय परमेश्वर बोले भाइयों। परमेश्वर बोलने से जीव का भला होता है। हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने संसार से परमेश्वर को भुला दिया और परमेश्वर को भुला के दूसरे पकड़ा के हमारा असली मालिक हम लोग भूल के बैठे। जब तक परमेश्वर को याद नहीं करोगे, जब तक जीव का भला नहीं। जितना ज्यादा परमेश्वर बोलोगे उतना ही तुम्हारे जीव का भला होगा, तुम्हारे घर में फायदा पड़ेगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। ज्यादा से ज्यादा इस ऑडियो को शेयर करें मेरे भाइयों। जय परमेश्वर।